जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी सदाई जय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। आज है डे 36 और मैं पाठ कर रही हूँ शिव पुराण का गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी के आदेश से। आप सब भी दर्शन कीजिए और माथा टेक लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो डे 36 और इसको पाठ को तो मैं कर रही हूँ, आप इसको तो जरूर सुनिएगा, लेकिन एक आवर्ती इसकी पूरी जरूर कीजिएगा। जितने भी डेज हैं आप उसको एक बार जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, आवर्ती पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं शिव पुराण का पाठ। लेते हैं गुरु जी से आज्ञा और गणेश जी से भी। जय गणपति देवा, निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जय गणेश जी, गौरी शंकर भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, ब्रह्म विष्णु महेश की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। देखिए इसमें पहले ही जो है इस तरह की पिक्चर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो वो होते हैं ना यमराज, कितने सौम्य रूप में है। जो ज़्यादा पुण्य करते हैं वो ऐसे सौम्य रूप में अपने दर्शन देते हैं, और जो ज़्यादा पापी लोग होते हैं उनको इस तरह से डरावने दिखते हैं। तो इसलिए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करने चाहिए और ये स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं हम। पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है। कई छूरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे ढाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक या आसन देकर पाद्य और निवेदन करके प्रिय भक्ताओं के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किए हैं। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगेगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं।
वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी भाव से युक्त प्रतीत होते हैं, उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं, उनके 18 भुजाएं होती हैं, वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं, उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं, वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उदित दिखाई देते हैं, उनके शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होते हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं, काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयानक कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड्ग लिए खड़े हो रहते हैं। व्रज तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण, शूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ठ प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 7 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के कर्म से 140 रौरवादी नरकों की नामावली। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो व्रज से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध होकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी ताला तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिज प्रचंडा, जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्या, पद्यावती, भीता और भीसा हैं, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि प्रजा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिर्दा, समा, भीम बला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। इन कोटियों के क्रमश 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से जो महान पुरुष भी रो देते हैं, उसके बाद महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है, फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुम, हातिक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन,
महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रवीणन, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु अस्क्रे प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासमर्थक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रपुधुव, उच्छ्वास, सुनिश्वास, सुदीर्घ, कूट, शाल्मली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकरमुख, सुकुरमुख, अजमुख, महिषमुख, गुकमुख, कोकमुख, व्रकमुख, ग्राहा, कुंभिनस, नृक, सर्प, कूर्म, काक, ग्रंथ, उलूक, हलोक, शार्दुल, क्रथ, कर्कट, मंडूक, पुतिमुख, रताक्ष, पुति, मृतिक, कर्णध्रुम, अग्नि, कृमि, गंधीबपु, अग्निंद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराम, शभोजन, लालभक्ष, अंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपुतन, अम्बरीश, कटहा, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहशयन, एक पाद, प्रपूर्ण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलातस, असुयंत्र, कुट, पाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल, शारकूप, मुसलोलुखल, यंत्र, शिला, शकट, लांगल, ताल पत्रवन, असी पत्रवन, महाशकट मंडप, समूह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुड, लोहे की गोली, भ्रदुक, महाकलेश, कशमल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमश उनके 5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमश रौरव आदि 5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महा नरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 8 उमा संहिता संपूर्णम। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह द्विजय नामक नरक में जाता है और जिहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तडांग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहां स्वेच्छानुसार श्रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्याभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर ब्रज का सा लेप कर दिया जाता है।
इस तरह क्रमश उनके कालों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमश सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति बहुत टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखता है, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग देव निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती है। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करता है, देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीहा, दांतों की संधि, तालु, होठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं दी जाती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैतिक दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमश कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दें, शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहाक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार और हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितरलोक, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममय धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अध्याय 9 से 10 संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिव जी सदा, नमः शिव जी सदा। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं।
इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलबाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण करते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपने इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हो। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद्य अभ्यंग अंग रांग दीपक अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव से मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना होगा। मुने यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और ना किसी तरह उसे फेंकें ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ है और ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाले हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। अध्याय 11 उमा संहिता संपूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। जल दान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा।
शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जल दान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान, पौसला चलाकर दूसरे को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुआं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है, तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। उसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं। वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटों को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ांग में शरद काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्रिकाओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अति रात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण हैं, उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यह सहस्त्र अश्वमेध और इसमें संशय नहीं है। एक सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। एक सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य को तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से संपन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए शरद कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेदता पुरुष मानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होता है। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के
ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 12 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह इस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव को कथा सुनता है, मुनीश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषता कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए, वे दान दाताओं के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और प्रतिदान, इन शेष दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक में मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीव बहाने वाली वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, कृष्ण, असी पत्रवन, दारुण, लाला भक्ष, पुयवाह, पाप
वहनी ज्वाल, अंधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, अभिची, रोधन, शौच, भोजन, अप्रतिष्ठ, महारौरव और शाल्मली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहां है। व्यास जी, इनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमश वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवताओं तथा गौ के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण, गर्भ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वे मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के बस से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाला पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्य देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूह का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध पुयवहा नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्ष को काटता है वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहनी ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वहनी ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वपन में वीर्य करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप कर भी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पढ़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचा करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमश उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो
एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि सुखमय की कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 13 से 16 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्थ जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण व्रत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है कि काल चक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर ही हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का संबंध हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जानी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकारच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी, प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जाना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। निर्दोष में जिसकी नाक बहने, त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे तो यह विकृत दिखाई दे तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसे पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता
दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे, या उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है तथा रात में इंद्रधनुष तथा मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग छाया पथ ना दिखाई दे, तो काल यज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अक्षमा सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जानी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 17 से 25 संपूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। काल को जीतने का उपाय नवधा, शब्द, भ्रम एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाले सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हुए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, शेष देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुख पूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य होता है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमश अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, भार भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म है।
इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष भी ब्रह्मा के अभ्यास से वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है, जिसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। इन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमश इस प्रकार हैं: घोष, कांसे, झांझादि, श्रृंग, सिंगादि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा, मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुमकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले जो घोषात्मक नाद प्रकट होता है, जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है, वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कान से नाद जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है, वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा शंखनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटानाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं, वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर देता है। फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या है, यक्ष और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्म रूपी तुमकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण होता है। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो। अध्याय 26 उमा संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिव जी, सदा साहेब नमः गुरु जी, सदा साहेब। काल या मृत्यु को जीतकर अमृतत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं: प्राणायाम, भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घंटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर
विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुए प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धौंकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित है। आदि में व्याहुति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धि के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने तुम्हें बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूरु मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौं के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी
जल की बूंदें टपकने लगती है। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानन ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमश लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीवा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। अध्याय 27 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि और सूरत के समक्ष मेधाका देवी की कृपा से मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अन्वंतर छाया पुरुष सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बांचते हैं, उनके करण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संविद संरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य है, कृतकृत्य है। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते हैं, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा जी ने जो उत्तर दिया था, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वरोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल, सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रु ने सारा राज्य अपने अधिकार में
करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर वेदा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीवों की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात पूछी। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजा लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समाधान होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मुंह में डाल देती हैं। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नृप श्रेष्ठ जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार उदाहरण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, वह मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए जो भूतल पर मधु और कैटभ नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फागुन शुक्ला
द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधुकैटभ को मार, मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के हाथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक भावयुद्ध हुआ। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक भावयुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन शेष दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं चाहता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी कारणों के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करती है, प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से 45 उमा संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।